हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग का टॉपिक है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का भौतिक विभाजन। यानी कि हम लोग भारत को भौतिकी मतलब उसके भौतिक कंडीशंस के आधार पे बांटने वाले, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया इट कैन बी डिवाइडेड इनटू दीज कैटेगरीज। तो भारत को फिजिकल कंडीशंस के आधार पे इन ग्रुपों में बांटा जा सकता है। पहला हिमालयज यानी कि हिमालय, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट यानी भारत का मरुस्थल, द प्लेन्स यानी भारत के मैदान, द प्लेट्यूज यानी भारत के पठारी इलाका, द आइलैंड्स यानी कि भारत के द्वीप समूह, द कोस्टल प्लेन्स यानी भारत के तट समुद्र तट के मैदान। अब आगे आते हैं, इन सबों को हम लोग डिटेल में एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं द ग्रेट इंडियन डेजर्ट यानी कि थार। तो भारत का जो मरुस्थल है उसको थार के नाम से भी जाना जाता है। इन्हीं के बारे में पढ़ते हैं। ये सबसे छोटा टॉपिक है और इसको हम लोग जल्दी पहले कर लेते हैं। चलिए, तो ये जो डेजर्ट है वो भारत के वेस्टर्न पार्ट में यानी कि भारत के पश्चिमी भाग में है और ये आपको राजस्थान के बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में आता है। बीकानेर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है ये हमारा डेजर्ट एरिया। दिस रीजन इज इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया, लाइज इन द डिस्ट्रिक्ट बीकानेर ऑफ राजस्थान। राजस्थान के बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में मुख्यतः इसका फैलाव है, ठीक है। इसकी खासियत ये है कि यहाँ ये इसको मरुस्थल इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत कम बारिश होती है। इट गेट्स लेस रेनफॉल्स, इट हैज़ हॉट डेज एंड कोल्ड नाइट। इसके दिन जो होते हैं वो बहुत ही गर्म हो जाते हैं और रातें बहुत ही ठंडी होती है और ये सारा 24 घंटे के अंदर ही होते हैं। यानी दिन को बहुत ज़्यादा गर्मी होगी और रात को बहुत ज़्यादा ठंडी होगी। यहाँ पे जो पेड़ पाए जाते हैं वो कैक्टस यानी कि कैक्टस होते हैं, ब्रूसी प्लांट्स, ऐसे पौधे जो कांटेदार होते हैं। यानी कि ये पौधे ऐसे पौधे हैं जिनको बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है और आप जानते हो कि मरुस्थलीय जगहों पे पानी बहुत कम बरसता है, इसलिए ऐसे ही पौधे मिलते हैं जिसको कम पानी की ज़रूरत होती है, ठीक है, विच नीड्स लेस वाटर। तो ये हमारा था डेजर्ट। अब हम लोग अगला पढ़ते हैं हिमालयज यानी भारत के हिमालय। इट लाइज इन द नॉर्थ ऑफ आवर कंट्री, ठीक है। हिमालय जो है भारत के उत्तर में स्थित है, ठीक है। एंड इट इज एक्सटेंडेड फ्रॉम कश्मीर टू मणिपुर, ठीक है। ये हमारे कश्मीर से लेके मणिपुर राज्य तक फैला हुआ है, ठीक है। इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया अप्रॉक्सीमेटली, मणिपुर जो कि भारत के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट का नॉर्थ ईस्टर्न राज्य है और इसकी लंबाई कश्मीर से लेके मणिपुर तक लगभग में 2500 किलोमीटर होती है। तो ये हिमालय जो है हमारे देश में 2500 किलोमीटर तक फैला हुआ है। अब जाइए, ऑन द बेसिस ऑफ हाइट इट कैन बी डिवाइडेड इनटू फ्लोइंग ग्रुप्स, ठीक है। तो हिमालय को हम लोग उसके समुद्र तल से ऊंचाई के आधार पे निम्नलिखित पार्टों में क्या करेंगे, बांटेंगे। सबसे पहला ग्रुप है आपका द ग्रेट हिमालयज, यानी कि इसको महान हिमालय बोलते हैं हिंदी में, या दूसरा नाम है इसका हिमाद्री, यानी इसको हिमाद्री भी कहा जाता है। दिस इज द हाईएस्ट माउंटेन रेंज ऑफ वर्ल्ड, ठीक है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा माउंटेन रेंज, ठीक है। इट्स एवरेज हाइट इज 6000 मीटर, ठीक है। इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 6000 मीटर है फ्रॉम सी लेवल, यानी समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर। यानी कि इसके जो जितने भी माउंटेन रेंजेज है वो 6000 मीटर्स के हैं या इससे ज़्यादा के हैं, इससे कम के कोई नहीं है। एंड इट्स विड्थ इज 400 किलोमीटर टू 140 किलोमीटर। ये इसकी चौड़ाई जो है 400 किलोमीटर से 140 किलोमीटर तक। ये जब कश्मीर में होता है तो इसकी चौड़ाई लगभग में 400 किलोमीटर होता है और जब ये मणिपुर चला जाता है तो इसकी चौड़ाई 140 किलोमीटर ही बचती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं ग्रेट हिमालयज। तो ग्रेट हिमालयज में आपको आते हैं माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो है जिसकी ऊंचाई 8850 मीटर, ये आपको ग्रेट हिमालयज के अंतर्गत आते हैं। गॉर्डिन ऑस्टन, ये गलत हो गया, ये आपका ट्रांस हिमालय का पार्ट है जो आप आगे पढ़ेंगे। कंचनजंगा, कंचनजंगा जिसकी ऊंचाई 8598 मीटर है, ये भी आपको इसी ग्रेट हिमालयज के अंतर्गत आता है। नंगा हिल्स यानी नंगा पिक्स भी है 8126 मीटर, ये भी आपको इसी रेंज के अंतर्गत आता है। नंदा देवी, नंदा देवी जो इसकी ऊंचाई 7817 मीटर है, ये भी आपको इसी रेंज के अंतर्गत आता है। ये इसके कुछ ऊंची ऊंची चोटियों के नाम है। चलिए, इसके बाद अगला डिवीजन में आते हैं हम लोग द मिडिल हिमालयज और हिमाचल, यानी कि मिडिल हिमालय, इसका दूसरा नाम है हिमाचल, ठीक है। ये जो है हिमालय का मिडिल पोर्शन है और इसकी औसत ऊंचाई 3700 मीटर से लेकर 4500 मीटर तक होती है और इसकी चौड़ाई जो है करीब करीब 50 किलोमीटर है, ठीक है। तो ये 3700 मीटर से 4500 मीटर
ये जो ऊंचाई है वो समुद्र तल से होगी और इसकी चौड़ाई 50 किलोमीटर है। हिमाचल और कश्मीर ये दो शहर हैं जो इस हिमाचल मतलब इस हिमालय श्रेणी के अंतर्गत आ जाते हैं। क्या? धौलावीरा माउंटेन्स और महाभारत माउंटेन्स, इसके दो पर्वत श्रृंखला हैं जो मिडिल हिमालय के अंतर्गत आते हैं। अब ये दिख रहा है आपको गंगा, इंडस और यमुना, ये सारी नदियाँ मतलब भारत की अधिकांश नदियाँ इन्हीं हिमालय पर्वत से निकलती है। और हिमालय में भी जब आपसे पूछा जाए तो मिडिल हिमालय से क्या होती है वो निकलती है। अब आते हैं, अगला है आपका द लोअर हिमालय और शिवालिक। लोअर हिमालय यानी निम्न हिमालय, इसको हम लोग दूसरे नाम शिवालिक बोलते हैं। ये जो है आपका हिमालय का सबसे निचला हिस्सा है और इसकी औसत ऊंचाई जो समुद्र तल से वो 900 मीटर से 1100 मीटर के बीच आती है और इसकी चौड़ाई 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक फैली हुई। देहरादून, कोटलेदून और पाटलीदून ये इनके कुछ शहर के नाम हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं। इसका चौथा पोर्शन है आपका ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय जो कि ऐसा हिमालय जो आपके हम लोग हिमाद्री पढ़ चुके हैं, हिमाद्री के नॉर्थ साइड में, मतलब हिमाद्री के भी उत्तर में स्थित है। मतलब भारत से देखें तो वो भारत से आपको दिख नहीं सकता, ठीक है। तो हिमाद्री के उस तरफ है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय का मतलब है हिमालय के उस पार, ठीक है। तो गॉडविन ऑस्टिन जो हम लोगों ने ऊपर में पढ़ा था, ठीक है, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है, इसको हम लोग K2 के नाम से भी जानते हैं, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी क्या है तो वो आपका माउंट एवरेस्ट था, जिसकी ऊंचाई 8850 मीटर था। तो ट्रांस हिमालय में जो गॉडविन ऑस्टिन है इसकी ऊंचाई सबसे अधिक है दुनिया में, भारत में, और इसकी ऊंचाई होगी 8611 मीटर। अब ये लद्दाख, जास्कर, काराकोरम ये सारे जगह के नाम हैं जो आपको ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से हमारा हिमालय वाला पोर्शन ये खत्म हो गया। अब हम लोग अगला देखते हैं आइलैंड्स। आइलैंड्स मतलब ऐसा ज़मीन जो चारों तरफ से क्या हो, पानी से घिरा हुआ हो, ठीक है। तो ऐसी भूमि जो पानी से चारों तरफ से घिरी होगी उसको हम लोग आइलैंड बोलेंगे। भारत में मुख्यतः दो आइलैंड्स के ग्रुप है। कितने ग्रुप्स हैं? दो। दोनों क्या है, अलग अलग रीजन में राइट करते हैं, आइए उनको पढ़ते हैं। पहले आपका अंडमान एंड निकोबार। अंडमान और निकोबार आइलैंड्स, इसकी जो कैपिटल है वो पोर्ट ब्लेयर है और ये भारत के बे ऑफ बंगाल में स्थित है, मतलब बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इट हैड ए ग्रुप ऑफ अप्रॉक्स 300 आइलैंड्स, ठीक है। इसके पास कम से कम 300 आइलैंड्स थे, लगभग में 300 आइलैंड्स थे। इन विच फ्यू आर यूज्ड बाय पीपल्स फॉर देयर वेरिएशंस। इसमें से कुछ लोग हैं, कुछ ऐसे आइलैंड्स हैं जिस पे लोग आज रहते हैं। इसके दो पार्ट्स हैं, पहला है अंडमान, दूसरा है निकोबार। अंडमान में करीब करीब 247 आइलैंड्स हैं और निकोबार में 19 आइलैंड्स हैं, ठीक है। और बाकी जो पोर्शन, मतलब मैंने बताया कि इसमें लगभग 300 आइलैंड्स थे, बाकी पोर्शन 2004 में एक सुनामी आई थी जिसमें क्या हो चुके, डूब चुके हैं। सैंडल पिक मतलब सैंडल चोटी, जिसकी ऊंचाई 730 मीटर है, ये अंडमान और निकोबार द्वीप आइलैंड्स का सबसे ऊंची चोटी है। अब आते हैं इसका दूसरा पोर्शन, दूसरा है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जिसकी राजधानी कावड़ावती है, ये जो आपको अरेबियन सी में मतलब अरब सागर में स्थित है। इट हैज़ 36 आइलैंड्स, मतलब इसके पास कुल मिला के 36 आइलैंड्स है, जिसमें 10 पे लोग रहते हैं। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं रोकेंगे, ठीक है। अगले बाकी का जो 3 पोर्शंस हैं उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आइए इस अभी हम लोगों ने जो पढ़ा है उसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस देता हूँ आपको, आप बैठ के करोगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका, मैच द फॉलोइंग। इनको आप मिलाना है, हिमाद्री, माउंट एवरेस्ट, K2, बे ऑफ बंगाल और हिमाचल। इधर दिख रहा है लक्षद्वीप, द ग्रेट हिमालयज, द मिडिल हिमालयज, वर्ल्ड हाईएस्ट पिक, इंडिया हाईएस्ट पिक। इनमें से आपको जो सुटेबल लगे उसको मिलाइएगा। आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस के आपको आंसर लिखना है अप्रॉक्सीमेटली 50 वर्ड्स, यानी कम से कम 50 शब्दों में। द रिवर ऑफ इंडिया फ्लोज फ्रॉम हिमालय। उन नदियों के नाम बताने जो हिमालय से निकलती है। कंपेयर द हाइट्स ऑफ पिक्स। अलग अलग तरह के आपको पिक्स बताएंगे, मतलब चोटियाँ बताएंगे, उन सब के हाइट्स को आपको कंपेयर करना है। कंपेयर द विड्थ्स ऑफ डिफरेंट रेंजेस ऑफ हिमालय। हिमालय के अलग अलग श्रेणियों के चौड़ाई को कंपेयर करना है। गो एंड कलेक्ट डाटा ऑफ सम रिवर्स विच फ्लोज थ्रू योर स्टेट। आपके स्टेट से उन नदियों के बारे में पता करना है जो क्या करती है, बहती हैं, ठीक है। थैंक यू।